यूपी में विधानसभा चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू होंगे और इसी पश्चिमी यूपी में शामली जिले की एक सीट कैराना को लेकर हलचल बढ़ गई है। ये वही सीट है जहां पर बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। इसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी कहा गया। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर बीजेपी और सपा आपस में भिड़ गए हैं। नाहिद को चुनावों के ऐलान के बाद गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाहिद इस सीट से विधायक भी हैं। सपा जहां उनके समर्थन में सफाई दे रही है, बता रही है कि वे बेकसूर हैं, वहीं बीजेपी उन्हें पलायन का मास्टरमाइंड बताने में जुटी है। सपा ने अब एक दस्तावेज भी जारी कर दिया है जिसमें नाहिद हुसैन को समाज सेवी करार दिया है और उन्हें टिकट देने की वजह बताई है। दस्तावेज में लिखा है कि नाहिद हसन पर केस है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है, यानी उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं। उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं पाया गया है और वो समाज सेवा करते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इलाके में बहुत सम्मान और लोकप्रियता मिली। नाहिद हसन ने कोरोना के दौर में भी समाज सेवा की। कोरोना काल में उन्होंने गरीबों तक खाना पहुंचाया। नाहिद हसन दूसरे आवेदकों से बेहतर हैं। उनके माता पिता भी पहले सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बना रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद हसन के बारे में दी गई जानकारी सामने आते ही उसने सपा पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जिसमें तंज करते हुए लिखा है, कैराना पलायन का मास्टरमाइंड नाहिद हसन महापुरुष है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सपा को दंगाई पसंद है। कैराना पलायन का मास्टरमाइंड दंगाई नाहिद हसन सबसे बेहतर विकल्प है। सपा मतलब गुंडागर्दी। हालांकि कैराना के अपने उम्मीदवार के बारे में सपा ने जो जानकारी दी है, उम्मीदवार के बारे में उसी तरह की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने कहा है, ताकि जनता को अपने नेताओं के बारे में सही जानकारी मिले, दागी लोगों को हतोत्साहित किया जा सके। वापस नाहिद हसन पर लौटते हैं, जिन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अब कहीं उनका पर्चा खारिज ना हो जाए, इस आशंका में नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। 28 साल की इकरा लंदन से लौटी हैं पढ़ाई करके और इकरा ने भाई के जेल में होने पर मोर्चा संभाल लिया है। तो मैम, योगी जी का कहना है कि विपक्ष ने सभी गुंडे, बदमाश और तमंचाधारी को टिकट दिया है, इसमें क्या कहना है आपका? गुंडे सबसे ज्यादा किस पार्टी में, ये आप और हम सभी जानते हैं। योगी जी पे खुद पे मुकदमा है तो जी, वो बड़े गुंडे हैं और उनके बहुत सारे शिष्य गुंडे हैं उनकी पार्टी में, तो ये तो सभी को पता है सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में। अब बात करते हैं कैराना सीट की, जहां बीजेपी ध्रुवीकरण का कार्ड खेलने से नहीं चूकेगी। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को खुद इस सीट पर डोर टू डोर कैंपेन के लिए मैदान में उतरेंगे। कैराना से बीजेपी ने मृगांका सिंह को टिकट दिया है, जो इलाके के ही बड़े नेता रहे हुकुम सिंह की बेटी हैं। अगर नाहिद हसन की जगह उनकी बहन मैदान में बची तो मुकाबला बहन बनाम बेटी होगा। हमारे लिए खबर लिखी थी साजिद खान ने। मैं हूं आस्था। देखते रहिए द लल्लन टॉप। पुराने किस्से सुनने, नौशाद, मधुबाला, प्राण जैसे। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।